आदाब। मैं आगा खुर्शीद खान। मुझे पेरिस में हो रहे ओलंपिक खेलों में भारत की उपलब्धियों पर बोलना चाहिए था। जरूर तमाम खिलाड़ियों पर पूरी स्टोरी तैयार की जाएगी। आज पेरिस में हो रहे ओलंपिक खेलों की नहीं, बल्कि हम देश के सियासी ओलंपिक की बात करेंगे। इस समय देश में संसद के भीतर और बाहर जिस तरह का सियासी ओलंपिक खेल चल रहा है, उसे देखकर देशवासी दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हैं। फर्क एक ही है कि पेरिस ओलंपिक में दुनिया के खिलाड़ी अपने अपने देश का नाम ऊंचा करने के लिए खेल रहे हैं, जबकि सियासी ओलंपिक में हम देश की जनता की भावनाओं के साथ खेलते हैं। दुर्भाग्य यह कि खेल लगातार जारी है। देश की संसद में वायनाड की त्रासदी गूंजी, लेकिन वहां भी सियासत त्रासदी पर हावी रही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केरल सरकार ने बाढ़ की पूर्व सूचना पर अनदेखी की, इस वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। सरकार ने बड़ी दरिया दिल्ली से कहा कि हम पीड़ितों के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, लेकिन यह चट्टान केरल सरकार की कितनी मदद कर रही है, यह कोई नहीं जानता। वायनाड में मरने वालों की संख्या 250 के पार हो गई है। केरल के मुख्यमंत्री ने अमित शाह के बयान को ब्लैक गेम कहा है। देश की राजधानी दिल्ली में अभी हाल ही में एक बेसमेंट में पानी भरने से यूपीएससी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे 3 छात्र छात्राओं की मौत हो गई थी। वायनाड तो दिल्ली से दूर है, लेकिन जब दिल्ली में ही बाढ़ और वर्षा की पूर्व सूचनाओं के बावजूद जान माल महफूज नहीं है, तो इसे क्या कहा जाए। आज बैसाखियां लगाकर चलने वाले देश को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैं सियासी ओलंपिक की बात करता हूं, तो पूरी ईमानदारी से करता हूं, क्योंकि मैं आम आदमी के मन की बात करता हूं। देश की संसद में इन दिनों जाति की सियासत चल रही है। सत्तारूढ़ दल के एक पूर्व मंत्री ने जब लोकसभा में विपक्ष के नेता पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों को अपनी जाति का पता नहीं, वह जातीय जनगणना की बात करते हैं। सवाल करने वाले सांसद का नाम अनुराग ठाकुर है। उनके पिता हिमाचल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वह संसद में अपने संसदीय शब्दकोश का मुजाहरा करने से पहले दिल्ली की सड़कों पर गोली मारो सालों को जैसे शब्दों का उपयोग कर चुके हैं। लोकसभा अध्यक्ष पहले ही सदन में अपने पक्षपाती रवैये के चलते अपनी मिट्टी कुटवा चुके हैं। मुझे लगता है कि इस समय यदि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की आत्माएं कहीं बैठकर गुफ्तगू कर रही होंगी, तो अनुराग ठाकुर के बयान पर ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के एक्स टिप्पणी पर भी अपना माथा पीट रही होंगी, क्योंकि दोनों ने ही भारत की ऐसी संसद की कल्पना नहीं की होगी जैसी कि आज है। आज की संसद में सब कुछ है सिवाय मर्यादा के। मर्यादा की चादर का एक कोना सत्ता पक्ष के हाथ में होता है और दूसरा कोना विपक्ष के हाथ में। विपक्ष मर्यादा का कोना कसकर पकड़े भी तो सत्ता पक्ष उसे ढील दे देता है। सत्ता पक्ष की ओर से अनुराग ने ही मर्यादा भंग नहीं की है। इसके पहले भी 17वीं लोकसभा में अनुराग की आत्मा एक विधुड़ी में प्रवेश कर न जाने क्या क्या आए बाएं बोल गई थी, लेकिन ना तब कुछ हुआ और ना अब कुछ होगा। संसदीय कार्य मंत्री अब किस मुंह से अपने प्रधानमंत्री जी से सवाल करेंगे, क्योंकि सदन की विधियों का ज्ञान तो उन्हें भी शायद उतना ही है जितना कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की नजर में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को है। अनुराग ठाकुर और उनकी पार्टी ने राहुल गांधी से उनकी जाति जानबूझकर पूछी है, क्योंकि दोनों को मालूम है कि राहुल गांधी का आक्रामक रवैया उनके सभी रणनीतियों पर पानी फेर दे रहा है। भाजपा के नेतृत्व वाला गठबंधन 400 पार करने के बजाय 240 पर ही अटक गया। देश की संसद में पहली बार हुआ है कि जब अडानी और अंबानी के नाम को असंसदीय माना गया है। आप इन दोनों के नामों का उल्लेख सदन के भीतर नहीं कर सकते। वो तो राहुल गांधी का भला हो कि उन्होंने इन दोनों नामों का उल्लेख करने के लिए A1 और A2 का फार्मूला निकाल लिया। बाकी ओलंपिक खेल कुछ महीनों का होता है, लेकिन सियासी ओलंपिक पूरे साल चलता रहता है। शुक्रिया।